नीतीश कुमार के घर के बगल में दारू बिक रहा है, उन्हें जानता है दारू बिक रहा है, उसका मंत्री दारू बेच रहा है, उसका पुलिस जो है, प्रशासन जो है दारू बेचवा रहा है। 500 का दारू या 1200 में बिक रहा है। नीतीश कुमार वहाँ आंख में तेल दे करके कान में सोया हुआ है। नीतीश क्या है जी, वो तो उसके पास कुछ नहीं, वो एक्सपायर है। राहुल सिंह चौहान को यदि युवा में दे दे टिकट, कांग्रेस दे दे। नहीं, माहौल तो पुराना ही रहेगा सर। कुशमाहा गांव है, 50 बरस एज हो गया और हाई स्कूल नहीं है। नीतीश की सरकार 15-20 बरस से है, यहाँ पे अफसरशाही हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार और इस वक्त जो है कुशमाहा गांव में हूं और यहां पे हमारे साथ कुछ जनता जुड़े हुए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है जानते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रविंदर कुमार यादव। आपको क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या वही रहेंगे? इस बार बदलाव होंगे किसी भी कीमत पर। क्यों, क्या कारण? इस कारण से कि हम लोग आज 10 साल 15 साल से नीतीश कुमार का कार्यभार को हम देख रहे हैं जी। इस रविंदर यादव को सामने आप देख रहे हैं 10 भाई के सामने। इस पानी टंकी में हम 2015 से वर्क कर रहे हैं, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। पूछा जाए समाज से, ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। 4 मुखिया का, वार्ड मेंबर का साइन है मेरे रजिस्टर पर और उन्होंने 5 साल के लिए टेंडर दिया, उनको कैश चेक कर देता है और हम लोगों को मजदूर को एक बार भी पलट करके नहीं देखा। जबकि जल धन योजना का पूरे बिहार में सबसे तूफान है। लेकिन मैं कहता हूँ PhD ऐसा कोई चीज़ नहीं जो कि किसी को 6 महीना में तनख्वाह मिलता है। मुझे 8 साल से 1 रुपया का दर्शन नहीं, 7 गो बाल बच्चा लेकर के जी रहे हैं और 100 रुपया रोज पर मुझे रखा है। और जहाँ तक बदलाव की बात, इस पूरे बिहार में हम देख रहे हैं पूरा बिहार में बदलाव होगा। पूरा बिहार की बात करते हैं, अमरपुर विधानसभा की नहीं, पूरे बिहार का बात। किसी भी कीमत पर बदलाव होगा। तो कौन आएंगे नया चेहरा? मंत्री तेजस्वी यादव जी आएंगे पूरे बिहार में, वही मुख्यमंत्री इस बार बनेंगे। क्यों नहीं इस युवा भाई को जोश चढ़ता है कि 15 साल उनका भी देखा, लेकिन 5 साल इनको क्यों नहीं टेस्ट किया जाए? आखिर क्या कारण? मतलब इस बार तेजस्वी सरकार? बिल्कुल महागठबंधन। अमरपुर विधानसभा में लंगड़ा, लूल्हा, काना, दहरा जो भी कैंडिडेट देंगे उसके साथ हम लोग हैं। तो क्या लगता है कि अमरपुर में कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो विधायक बनेंगे? राहुल सिंह चौहान को यदि युवा में दे दे टिकट, कांग्रेस दे दे, या हमारे वो तो ऊपर की बात है। वो दोनों क्या करेंगे, राजद का सीट देंगे कि कांग्रेस का सीट देंगे, उनका मर्जी है मालिक का। जो भी भेजेंगे महागठबंधन में हम लोग उसका पुजारी हैं इस बार। जी, जैसे कि आपने सुना कि इस बार जो है बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव करेंगे, लोगों में ये चर्चाएं हैं। हमारे साथ युवा है, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। जी कमलेश जी, आपको क्या लगता है इस बार जाति पे मतदान होगा या फिर विकास पे? नहीं सर, जो बढ़िया करेगा उसी का होना चाहिए, जो बढ़िया चीज़ करेगा। तो क्या लगता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो विकास नहीं कर रहा है? वो सर देखते हैं ना क्या कितना कर रहा है, अभी हो रहा है ना जी। युवा लोग देखिए करता है, युवा लोग कितना नीचा हो गया अभी नौकरी के लिए। देखिए सर कैसा सब हो रहा है। तो इस बार क्या लगता है कि बदलाव कर ही लेंगे? बदलाव होना चाहिए। तो अमरपुर से किस चेहरे को आप पसंद करते हैं? जो चाचा बोला वही हमको पसंद है। मतलब कि जो नया चेहरा आएंगे उन्हीं को? जी सर। हमारे साथ एक और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? दिगंबर झा जी। आप राजनीति के बारे में पहले से भी जानकार हैं जी। तो क्या लगता है इस बार माहौल बदलेगा या नहीं? नहीं, माहौल तो पुराना ही रहेगा सर जी। माहौल पहले का जो सरकार है वही रहेगा। क्यों? आखिर लोग बता रहा है क्या विकास हो रहा है यहाँ पे? तो अभी चर्चाएं हुई लोगों से, उन्होंने कहा कि हम 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पे हमने काम किया, फिर भी अभी तक हमको तनख्वाह नहीं मिल पाया। क्या लगता है? इनका तनख्वाह नहीं मिला हो अलग बात है, गांव में तो बहुत तरह का विकास हुआ जी। कैसे क्या विकास? जैसे रोड बना, बिजली आया, नाला बन रहा है वगैरह वगैरह, जैसे पेंशन हम लोग को मिल रहा है, बिजली फ्री कर दिया, ये सब तो सरकार करिए रहा है ना जी। तो मतलब इस बार पुनः वही? हाँ, हम लोग पुनः उसी में जी।
जयंतराज को जयंतराज ही हम लोग का नेता होगा। ये जो बता रहे कि नए चेहरे अरे नए भाई, चेहरे, ये भी है, इनका भी पार्टी है, ये काहे मना करेंगे इनको? नहीं तुम बोलो, पार्टी तो अपना इस अपना बार होता है। आपके हिसाब से वही रहेंगे? हाँ हाँ एकदम पक्की। जी, जैसा कि इनसे हमारी बातचीत हुई, इनका कहना है कि जो वर्तमान सरकार है वो काफ़ी विकास कर रहा है, सड़क हो, नाला हो, भवन हो, सभी चीज़ों में विकास कर रहा है और पुनः फिर उनकी ही सरकार होनी चाहिए। और हमारे साथ लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार पोद्दार हुआ। जी, आपको क्या लगता है इस बार विकास पे मतदान होगा या जाति पे? विकास पे होना चाहिए, जाति पे तो होना ही नहीं चाहिए। जी, हाँ। तो विकास पे मतदान होगा तो क्या लगता है कि सरकार तब वही रह जाएंगे? कुछ कमी है लेकिन वही नहीं, वही रह जाए, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो होना चाहिए। जी। नहीं समझे? तो बदलाव जैसे- होगा कि नहीं? अब बदलाव तो देखिए, बदलाव क्या होगा, हम बीजेपी का लोग हैं, बदलाव हो या नहीं हो आप किसी के लोग हैं, उससे कोई मतलब हम नहीं जो है क्लियर है बोल दिया। आपको क्या लगता है कि चुनाव में बदलाव होगा या वही सरकार कुछ रहेगी? कमी है, सरकार को उस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहे जिसकी भी हो, जो भी कमी है सरकार काम करे। काम करे। जैसे हमको तकलीफ है, सुनिए, जैसे हमको तकलीफ है कि कुसमाहा गांव है, 50 बरस एज हो गया और हाई स्कूल नहीं है। सरकार किसका भी हो उससे मतलब नहीं है, हाई स्कूल यहाँ बहुत जरूरी है। बाल बच्चे जाते यहाँ की हैं बड़ी मुद्दा है अभी हाई स्कूल। मतलब अगर कोई नया चेहरा आकर आपको वादा करे कि हम यहाँ पे हाई स्कूल देंगे तो क्या लगता है आपको? लगता क्या है कि मतलब कि मेन मुद्दा जो क्या है लगता क्या है, मतलब वो कर पाएंगे या नहीं? हाई स्कूल का अगर नींव डलवा अब देखिए उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। जी, जैसे कि आपने क्या कहा, आपका क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम विवेक कुमार यादव है। आपको क्या लगता है अगर कोई व्यक्ति जो है हाई स्कूल का मुद्दा लेकर के आपके यहाँ आएगा तो क्या उनके साथ आप रहेंगे? जी बिल्कुल रहेंगे, चाहे वो कोई शिक्षा रहे। को, जी शिक्षा को ऊपर करेगा उसके साथ रहेंगे हम लोग। जी तो इस बार मतलब कि आपको क्या लगता है बदलाव होगा या नहीं? बदलाव होगा, नया चेहरा आएगा? बिल्कुल आएगा नया चेहरा। नए चेहरे में आप किसे देख रहे हैं अभी फिलहाल तेजस्वी यादव को सरकार में? अमरपुर सब किन्हें देख रहे हैं? अमरपुर से नया चेहरा जो दे उनको, मतलब जो नया चेहरा आएगा उनके साथ? जी जी। जैसे कि इन्होंने कहा कि नया चेहरा जो भी आएंगे हम उनके साथ रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश मवार सर। जी दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं? बदलाव हो या ना हो, जी, सरकार में जो कमी है वो अपना पूरा कर लें। जी, क्या कमी है, आपको क्या लगता है कि कमी तो देखबे कि आपके सामने में बोला टंकी के रहने वाले भाई ने कि हमको पैसा इतना दिन से मिलबे नहीं किया। जब 8 साल 15 साल से वो पैसा भूले नहीं- कैसे हैं जब वो सारे चीज संचालित और मंत्री हैं, सब लोग हैं, सब करने वाले धरने वाले हैं, उनके ऊपर ये सारे गरीब जी रहे हैं। जी, तो जो भी उनमें कमी हो वो अपना पूरा करें, जो वो वादा करे वो पूरा करें। तो मतलब कि आपके हिसाब से पुनः वही सरकार बनना चाहिए? नहीं, वो तो किस्मत भाग की बात है। जी, दूध किसने कितना पीता है, कितना पी रखा है, मतलब कि आपके हिसाब से स्पष्ट नहीं है कौन होना है? कौन तो सर देखिए बात रास्ता में ये भी बता रहा है कि नया चेहरा आने के बाद नया दुनिया बन सकता है। जी, ये जरूरी भी नहीं है। हो जरूरी गरीबों के लिए इतना जल्दी नहीं है। क्यों तो बता रहे हैं कि लोगों ने कि पैसा देखने नहीं मिलेगा जी, और सब गरीब के बाल बच्चे उतना पढ़ लिखने रखे हैं कि जो एटीएम चला ले, मोबाइल चला ले, उतना अभी पढ़ लिखने रखे हैं। तो सरकार इस पे चोट कर रहे हैं कि हम पढ़ा लेंगे, हम लिखा लेंगे, हमको आप चुनिए। तो वो जो अच्छा इसका मतलब प्रभाव हो, जो अपना वो कर लें, वही उनका सरकार है। जैसे कि इनका कहना है कि वैसे लोगों को इस बार चुनेंगे जो विकास करेंगे और जो भी कोई भी चेहरा हो, सरकार बदले या ना बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी सरकार हो जो विकास करे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं, क्या नाम हो आपका? संकेश कुमार यादव। आपको क्या लगता है कि इस बार जाति पे या फिर विकास पे होगा तो विकास पे। तो यहाँ के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? यहाँ के लिए हाई स्कूल है। जी, हाई स्कूल का आप मुद्दा बता रहे हैं। यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहाँ से जाते हैं 5 किलोमीटर दूर। जी, तो क्या लगता है कि सरकार जो वर्तमान में है तो वो अभी आप लोगों का काम नहीं कर पाए? वर्तमान में कौन है? जो अभी यहाँ पे विधायक हैं उनको आपने सूचना दिया होगा। विधायक जो भी है, लेकिन इस बार नया आएगा तो ये नीतीश क्या है जी, वो तो उसके पास कुछ नहीं, वो एक्सपायर है। मतलब वो डेड हो गए? हाँ। आपके हिसाब से? हाँ। उन्होंने तो कहते हैं कि लोग कि वो काफ़ी बढ़िया विकास किया, जंगल राज को खत्म किया, फिर भी
जंगल राज को खत्म कैसे किया? ऐसा कहा जाता है। अभी मर्डर भी हुआ है यहाँ पटना हॉस्पिटल में जी। ये 3 दिन पहले यहाँ हुआ है दोना मोड़ में जी। कैसे हुआ? ये कहा जाता है कि हम जब से हम सरकार में आए तो मैंने जंगल राज को खत्म किया। कैसे किया ये भी बताइए ना, आप ही बताइए। वो कहते हैं वो आपके हिसाब से क्या है? अभी कुछ नहीं हुआ है विकास, मतलब जंगल राज है ही। हाँ उसी तरह है। तो इस बार क्या मूड में है कि सरकार? इस बार तेजस्वी आएंगे पूरी तरह से 100%। क्यों तेजस्वी ही क्यों? और भी तो ऑप्शन में है, जन स्वराज है और भी पार्टियां हैं। वो सब बस ऐसे ही रह जाएगा, तो सबसे कोई मतलब नहीं, बस अकेले तेजस्वी है। युवा चेहरा। जैसे कि इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि जंगल राज खत्म नहीं हुई बल्कि जंगल राज 2 बिहार में चल रहा है और कहीं ना कहीं एक नया चेहरा सरकार में आनी चाहिए। और हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है जी। आपको क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, पूरा बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्या क्या कारण है जो बदलाव होगा? 15 वर्ष लालू जी का भी मैंने शासनकाल देखा जी। उनके राजकाल में अफसरशाही नहीं था। नीतीश की सरकार 15-20 वर्ष से है, यहाँ पे अफसरशाही हो गया, भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त हो चुका है। इनका भी मैंने देख लिया, सत्ता शासन सब चीज़ देख, विकास किया, रोड सड़क बना, लेकिन सब जगह पे भ्रष्टाचार भरा हुआ है। इस बार हम लोग पूर्ण रूपेण से हैं कि बिहार में बदलाव होना चाहिए जी। और बदलाव के लिए आप किस चेहरे को आप देख रहे हैं? ये तो अभी ऐसे कैसे बता देंगे अभी, लेकिन हम लोग बदलाव के मूड में हैं जी। जैसे कि इनसे मैंने देखा कार्यकाल को, अब जो नहीं कुछ किया है उस वैसे चेहरे को हम नया चेहरा को हम बिहार में सत्ता देने के लिए विचार कर रहे हैं जी। जैसे कि इनसे भी हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 15 साल लालू का भी देखा और इनका भी देखा। इनके सीजन में जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे है और इस चीज़ को लेकर के इनका कहना है कि बदलाव अति आवश्यक है। और भी लोग हैं और कुछ जी, जी बोला जाए। अभी जो अफसरशाही युग है, एक गरीब आदमी आज मोटेशन कराने जाता है, कोई भी काम कराने जाता है, एक गरीब को इंदिरा आवास सरकार प्रधानमंत्री देता है, उससे भी रुपया लिया जाता है। बिना पैसा का अफसर काम करने लिए तैयार नहीं है, ना भेंट देगा, कुछ नहीं देता। मतलब कि पूरी तरह भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। पुल कैसे गिर रहा है? भ्रष्टाचार नहीं है, गंगा जी का पुल गिर रहा है, बन रहा है, गिर रहा है, रोड बन रहा है, टूट रहा है। तो क्या लगता है अगर नई सरकार आएगा तो यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नई सरकार होगी तो कम से कम उसके मन में होगा कि 15 साल लालू जी, 15 साल नीतीश कुमार, अब हम एक बार अगर वो नई सरकार आती है वो तो उससे उठ करके ही कुछ काम करेगा ना, ताकि वो अपना भी कुछ कहीं ना कहीं रणनीति को चेंज करेंगे। हाँ, रणनीति चयन करने का हम लोग का पूर्ण इच्छा है। तो सरकार जब चेंज होगी तो वो नए नए नीतियों को लाएंगे और काम करेंगे। और दूसरी बात, नीतीश जी शराब बंदी कर दिया, शराब तो बिक रहा है, होम डिलीवरी है, अभी कहिएगा भी दारू पहुंच जाएगा। अफसर पीता है, दारू पकड़ाता है, बढ़िया बलंडर जो है दारू अपने अंदर में रखता है। दरोगा पीता है, रात में गश्ती में आता है, बिना दरोगा दारू पी के आता ही नहीं है। इसमें गरीब लोग का जो है ज़्यादा शोषण हुआ। आज जेल के अंदर में जितना भी है गरीब ही लोग हैं। माफिया का राज हो गया, उस समय माफिया का राज नहीं था, सस्ता में दारू मिलता था, सरकार को राजस्व भी मिलता था। कहीं ना कहीं ये दारू बंदी भी एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें गरीब लोग मर गया। जो व्यक्ति दिन भर रिक्शा चलाता है, शाम में आकर के एक पौवा दारू पीता था, शरीर का हरासमेंट दूर हो जाता था, सुबह उठ के फिर वही काम करता था। वो एक पौवा दारू पीता है, दिन भर मजदूरी करके आता है, पुलिस आया उठा के जेल में अंदर में दे दिया। ये सब गलत नीति है यहाँ की सरकार की जी। जैसे कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी मुद्दा है इस बार बिहार सरकार को बदलने में। हमारे साथ और एक युवक हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद मलाकर जी। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा किस प्रकार पलटेगी सरकार? देखिए, सरकार तो चेंज होना ही चाहिए जी, ठीक है। अब जैसे देखिए, मेरा अमरपुर पंचायत में कुसमाहा 1 नंबर वार्ड है। इस गांव में ना हाई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, ना कोई बैंक है जी। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी होना चाहिए। और कोई भी काम करवाने जाइए तो एक बार में होता नहीं है, 10 बार जाइए, पैसे भी देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। अगर आपने ये सारी बातें कही, अगर मान लिया जाए कि सरकार बदल जाता है तो क्या लगता है कि आपको ये सारी चीज़ सुविधाएं मिलेंगी? युवा आना चाहिए, मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए एक बार। मतलब कि मुख्य मकसद है कि इस बार युवा आना चाहिए ना, काम तो होना ही है बिल्कुल, लेकिन युवा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, मतलब सरकार बदलनी चाहिए, धीरे धीरे काम हो। बिल्कुल, यही कहना है आप? हाँ जी, हाँ जी। तो युवा में आप किसे देखना चाहेंगे? जैसे युवा में तो अभी तेजस्वी हैं, तेजस्वी यादव जी।
मतलब कि फुल्ली मूड में है कि इस बार लालटेन नहीं जलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा जो काम करेंगे लोग उनका नाम लेंगे जी, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो। जैसे कि इनसे सुने आपने अभी कि कहीं ना कहीं जो है कि युवा चेहरा और परिवर्तन प्रकृति की नियम है और परिवर्तन होना अनिवार्य होता है। और भी लोग हैं जैसे कि हमारे साथ हैं, क्या नाम? दारू पी पी के करोड़पति बन गया आदमी जी। सब 500 का दारू यहाँ 1200 में बिक रहा है। नीतीश कुमार वहाँ आंख में तेल दे करके कान में सोया हुआ है। उसको वो जमीनी अभी कहाँ देखा है जी। कहते तो है कि एकदम पूरी दारू जो है बिहार में पूरी तरह बंद है। पूरे बंद है तो फिर पकड़ा कहाँ से रहा है? सब नीतीश करवा रहा है, दूसरा कोई नहीं करवा रहा है। राजस्व भी इसमें से दारू बंद कहाँ है हमको ये बताइए ना। नीतीश कुमार के घर के बगल में दारू बिक रहा है, उन्हें जानता है कि हमारे यहाँ दारू बिक रहा है। उसका मंत्री दारू बेच रहा है, उसका पुलिस जो है प्रशासन जो है दारू बेचवा रहा है, नहीं जानता है कोई। तो इस बार कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक अहम रहेगा। वो तो मुद्दा रहबे करेगा, यही मुद्दा चलिए रहा है। दारू बिहार में मुद्दा इसका चल रहा है। मतलब कि दारू ही सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार बिहार। दारू सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में। 500 रुपया कमाता था, 100 का दारू पीता था, अभी 500 रुपया कमाता है, 600 का दारू पी जाता है। कहीं ना कहीं घर से ही लगा लेते हैं। हाँ, और जानवर का बड़ा मुद्दा है दारू। और इस बार जो है कि अहम मुद्दा रहेगा बिहार कोई बदलाव का जी। जैसे कि इनसे सुना आपने, इन्होंने कहा नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा कि जो है कि कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा रहेगा शराबबंदी बिहार सरकार को बदलने के लिए।